अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम टू माय शो। आज लेट्स टॉक के अंदर हमने बहुत इम्पोर्टेंट लोगों को अपने साथ ऑनर लिया है और आज हमारा जो शो है उसका टॉपिक जो है वो है न्यू हॉराइजन्स इन फार्मेसी। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का ख्याल है कि फार्मासिस्ट जो है वो क्या करे फील्ड में आके, या फार्मासिस्ट का तो फार्मेसी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। फार्मासिस्ट जो है वो तो कोई मतलब कुछ भी नहीं करता, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अक्सर हमसे यंग फार्मासिस्ट ये बात सवाल पूछ रहे होते हैं कि बहुत सी उनको नेगेटिविटी आ रही होती है प्रोफेशन के बारे में, और जिसकी वजह से वो काफी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन आज हमने अपने साथ 3 उन लोगों को दावत दी है जो टोटली नई फील्ड्स, आई वुड नॉट से कि ये फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करती थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उन फील्ड्स में जाके जो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट। और मैं आज हम अपने शो के तवसत से चाहते थे कि हम उन तमाम लोगों को, उन तमाम यंग फार्मासिस्ट को जो अभी कुछ अरसे में फील्ड में आने वाले हैं और जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्रोफेशन में क्या, अपने करियर को किस तरीके से चूज करना है, उनको हम इन स्कोप्स के बारे में भी बता सके। तो आज हमारे साथ जरमीना काजी हैं, हमजा सईद हैं और आदिल नसीम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों जो हैं, ये तीनों बहुत प्राउड फार्मासिस्ट हैं। हमने हमेशा इनकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच देखी है। हमने हमेशा इनको अपने प्रोफेशन के लिए बड़ा पॉजिटिव बोलते हुए देखा है, बड़ा मोटिवेट करते हुए देखा है। और ये 3 फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट हैं जो हमेशा अपने जूनियर्स को, स्पेशली जहाँ पे भी उनको किसी हेल्प की जरूरत होती है, कहीं भी किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जरूरत होती है, ये 3 लोग आपको हमेशा वहाँ सबसे आगे नजर आएंगे। तो आप सबको हमें ज्वाइन करने का आज बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आज सब आप लोगों ने हम टाइम निकाला और इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है ताकि आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एज अ फार्मासिस्ट, जो बाकी फार्मासिस्ट के लिए एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आप तमाम लोगों को बहुत ज्यादा वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। अब हम शुरू करते हैं जरमीना से। जरमीना, काइंडली पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना थोड़ा सा अपनी फील्ड का जिसमें आप काम कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और फिर हम बकायदा एक डिस्कशन की तरफ मूव करेंगे। Assalamu alaikum all. I'm Zarmeena. I'm working as a field manager in a multinational organization. जो मेरा मेन आप कहो कि जेडी है, that is promoting oncology, जो हमारे जो डिफरेंट किस्म के ट्रायल्स, इंटरनेशनल ट्रायल्स होते हैं, उनकी प्रमोशन करना, उनकी डिस्कशन करना विद कस्टमर, जो कि हमारे आप कह लो कि हमारे प्रिस्क्राइबर्स हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना, आने वाली जितनी भी न्यू रिसर्चेज है उनके साथ शेयर करना। अल्टीमेटली जो इसका मेन मकसद होता है वो अपने पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचाना होता है इनडायरेक्ट वे में। मेन हमारा यही होता है कि आपकी जितनी भी न्यू किस्म की रिसर्चेज आ रही हैं, न्यू ट्रायल्स आ रही हैं, न्यू डेटा पब्लिश हो रहा है, न्यू आपके पास क्या कहते हैं मेडिसिन आ रही हैं, न्यू रिसर्चेज में जो आप न्यू किस्म की मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं, उन सब का इंट्रोडक्शन देना अपने कस्टमर्स को, अपने प्रिस्क्राइबर्स को, उनके नॉलेज को इंक्रीज करना, ताकि हमारे जो पेशेंट हैं जिनकी नीड है ये सब कुछ, उनको अल्टीमेट बेनिफिट मिल सके। दैट्स ऑल माय दैट्स व्हाट आई एम डूइंग करंटली। थैंक यू। अच्छा हमजा, आप काइंडली थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे कि आप क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ऑल टू पैनलिस्ट सबको अस्सलाम वालेकुम, और जो भी सारे हमारे व्यूअर्स इस टाइम पे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एज अ डेमोन्स्ट्रेटर काम कर रहा हूँ और एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ। ये एक नई डोमेन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले फार्मासिस्ट को इसके बारे में नो हाउ नहीं थी कि वो मेडिकल कॉलेजेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह अभी इंटरव्यू जैसे आगे जाएगा तो आगे भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फार्मासिस्ट का बहुत ज्यादा रोल है। अच्छा, थैंक यू हमजा। आदिल, काइंडली आप कुछ ऐड करें प्लीज। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनलिस्ट एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू explain us about the field. So I'm working as an EHR implementation specialist with a company in USA. So basically EHR implementation is a comparatively very new field in the healthcare IT. So हम इसमें करते ये हैं कि जितने भी हेल्थ केयर IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं
EHR हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गए, PHRs हो गए। सबसे पहले तो उसकी डिजाइन, उसकी डेवलपमेंट, उसका क्लिनिकल वर्क फ्लो और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हेल्थ केयर IT के परस्पेक्टिव से हम उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के जब वो आम मार्केट के अंदर जाएगी तो उसको यूजर यूज कैसे करेगा, उसको क्लिनिकल साइड यूज कैसे करेगी, तो हम इसके अंदर हेल्प आउट करते हैं यूजर्स को। ओके। इसके अंदर मजीद काफी सारी चीजें हैं जो मैं इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह बेहतर तरीके से। अच्छा ज़रमीना, आप काइंडली आपसे शुरू करते हैं, पहले डिस्कशन का आगाज करते हैं। ज़रमीना काइंडली आप हमें ये बताएंगी, जो भी आप लोग अभी हमें सब लोग देख रहे होंगे, कि जब आपने ये ऑन्कोलॉजी को ज्वाइन किया, ये टोटली एक नई फील्ड है और फार्मासिस्ट इसमें अब इसमें एंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़ी तेजी से फार्मासिस्ट इस फील्ड को ज्वाइन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहा है एज कंपैरेटिवली जो दूसरे लोग काम कर रहे थे। ज़रमीना, जब आप एज अ फार्मासिस्ट इस फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वो चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं, और दूसरा मुझे आप काइंडली ये भी इस पे बताएं कि फिजिशियन और जो पेशेंट है वो किस तरीके से आपके रोल को परसीव कर रहा है इसमें। अच्छा, अगर मैं स्टार्ट से आपसे इसको डिस्कस करूं तो ऐसा है कि जब आप इस फील्ड में इंटर होते हो, अगर मैं थोड़ा ग्रेजुएशन को डिस्कस करूं तो हम फार्मेसी, हम जो स्टूडेंट्स लेवल पे अक्सर काम करते हैं कि कीमोथेरेपी थोड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, तो हम लोग इसको हमेशा साइड पे करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि अब हम फार्मासिस्ट ने इसको इतना अच्छी तरह से विदहोल्ड किया हुआ है कि आप कोई भी मल्टीनेशनल, लोकल या नेशनल भी कोई भी कंपनी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जब भी किसी की हायरिंग करती है तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट फार्मासिस्ट होती है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर बंदा जंप इन हो रहा होता है। तो एक तो खुद को प्रूव करना है कि आप डिजर्व करते हो इस पोजीशन को, सबसे पहली बात ये। सेकंड ये कि जब आप एक बार इस फील्ड में एंटर हो जाते हो तो फिर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है वो फिजिशियंस के साथ होता है। फिजिशियंस आपको थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं इसमें, क्योंकि एक वो आपके रोल को एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। फिर ये कि जब आप जाके उनसे डिस्कशंस करते हो अबाउट ट्रायल्स पे, आप स्टैट्स डिस्कस कर रहे होते हो, आप बायोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हो, आप फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हो, आप हर चीज डिस्कस कर रहे हो, तो थोड़ा सा उनके लिए ना एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना होल्ड है आपके नॉलेज के ऊपर, आप कितने कम्पिटिटिव हो कि आप उनके हर क्वेश्चंस को आंसर कर सको। और अगर मैं आप पेशेंट की बात करूं तो पेशेंट की तरफ से हमेशा एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। मतलब वो आपको कह लो कि जिस तरह वो एक डॉक्टर को मसीहा के तौर पे देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, आप भी कोई इससे कम नहीं हो, क्योंकि आप भी वही रोल, ऑल्दो हम वो रोल परफॉर्म नहीं कर रहे, बट ये कि आप बहुत पॉजिटिव रोल परफॉर्म कर रहे हो तो किसी भी पेशेंट की लाइफ में, तो पेशेंट की तरफ से तो आपको हमेशा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। बट ये है कि आपके जो डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं उनकी तरफ से आपको थोड़ा टफ चैलेंज मिल रहा होता है, और फील्ड में एंटर होने के लिए भी आपको थोड़ा टफ चैलेंज मिलता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे फार्मासिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है अपने नॉलेज की वजह से। अब हमने खुद को इतना कम्पिटिटिव बनाया है कि ये जो स्पेशलिटी की फील्ड है, इसको सिर्फ ये है कि फार्मासिस्ट ही रन कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितने अच्छे तरीके से इस चीज को लेकर चल सकते हो। अच्छा, ज़मीना, आप काइंडली यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगी कि जैसे बीइंग अ फीमेल, मैं खुद भी एक फीमेल हूँ और मैं खुद भी एक लीडरशिप पोजीशन पे काफी अरसे से काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई उस तरीके से जेंडर इक्विटी का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि ये शायद हो सकता है कि हम जिन फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे कम हो और बाकी जगहों पे ज्यादा हो। लेकिन आप कुछ ऐड करें कि एज अ फीमेल आपको लगता है कि इस फील्ड को ज्वाइन करने में आपको इस जेंडर की बेसिस पे कोई इश्यूज आए या कोई प्रॉब्लम्स आए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपसे अपना करियर डिस्कस करूँ तो मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं फील्ड के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ मैं ये कहूँ कि मुझे फीमेल होने की वजह से बैकफुट पे जाना पड़ा, या कहीं मेरे साथ कोई ऐसी चीज हुई कि बीइंग अ फीमेल आपको पेरोल पे कम रखा गया, या आपको कंपटीशन से आउट किया गया, या ये कि आपको टफ टाइम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं रही हूँ वहाँ कहीं पे भी ऐसा कोई रोल नहीं, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि बीइंग अ फीमेल आपको टफ टाइम मिला हो। अगर आप पॉजिटिव वे में रह के काम कर रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आपके साथ पॉजिटिव है।
चलें, ये तो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अक्सर ये वाला इश्यू भी डिस्कस हो रहा होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी फीमेल फार्मासिस्ट ने मेरे अलावा भी ये बात की है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान का। जी। हम चलते हैं आगे हमजा की तरफ। हमजा, पहले तो मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, और आई एम वेरी प्राउड कि आप जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फार्मासिस्ट जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर आप ऐड हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत से डॉक्टर्स को फार्मेसी स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन हमने बहुत कम फार्मासिस्ट को जो है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते देखा है। तो ऑल्दो ये भी एक बहुत आप कहें कि अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट है फार्मासिस्ट की, कि वो अब मेडिकल वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो मेडिकल स्कूल्स में भी जाके काम कर सकते हैं उन डॉक्टर्स के साथ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप अपने आप को, क्योंकि एक अपनी कम्युनिटी के अंदर काम करना एक डिफरेंट फीलिंग होती है, एक डिफरेंट चीज है, और एक दूसरी कम्युनिटी के जाके अंदर काम करना, और जहाँ पे आप ऑड वन हो, खाली एक हो आप, यूजुअली आप एक ही पोजीशन है वहाँ। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप उस मेडिकल कॉलेज में गए, और आपको कैसे परसीव किया गया बाकी पूरे मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की तरफ से? अच्छा, मैम अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। जो मेरे बाकी कोलीग डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। और अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेके एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और बड़ा इंकरेज करते हैं फार्मासिस्ट को, क्योंकि उनको भी पता है जो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो फार्मासिस्ट को होती है। वो बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है कि कोई ज्यादा सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है, ऐसी कोई भी चीज मैंने अभी तक फेस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इस डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो मेरा एक भी मिनट ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने ये सोचा हो कि शायद मुझे कम इम्पोर्टेंस दी गई है या किसी को ज्यादा दी गई है। और हम लोग सारे मिल के पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स कंडक्ट हमें कराने होते हैं, शॉर्ट ग्रुप डिस्कशंस हमने करवानी होती हैं। तो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा ब्लेंड है यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में। मैं एक बस लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो। आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं, क्योंकि यू आर द ऑड वन आउट सीरियसली। क्योंकि फार्मासिस्ट अगर एक जाएगा मेडिकल कॉलेज में और बाकी सब डॉक्टर्स होंगे, तो आपको ज्यादा प्रूव करने के लिए, अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है डे बाय डे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। माशाल्लाह, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान के अंदर। जैसे अभी हमारा एक एकेडेमिया का सेशन हुआ, तो मैंने वहां पे ब्लेंडेड लर्निंग की बात की कि बहुत जल्द पाकिस्तान को ब्लेंडेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, जो वेस्ट के अंदर प्रिवेल कर रहा है, जहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिटीज जो हैं उनके स्टूडेंट्स को इकट्ठा पढ़ाया जाता है और फैकल्टी भी इकट्ठे टीच करती है। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक ब्लेंडेड लर्निंग की इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट फैकल्टी मिलके काम कर रही है। अच्छा हमजा, आप ये बताएं कि जैसे स्टूडेंट्स हैं और वो मेडिकल कॉलेज के जरिए बात है डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने आपको एज अ फार्मासिस्ट, एज अ टीचर कैसे जो था वो उन्होंने आपको कैसे लिया और किस तरीके से उनका रिएक्शन क्या था? अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्टार्टिंग में ये भी एक डॉक्टर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका इंटरेक्शन होता है, आप उनको पढ़ाते हैं, मैंने उनको समझाया, फार्मासिस्ट के रोल्स बताए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो हाँ हुई कि फार्मासिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इधर मेडिकल कॉलेज में। 400 to 500 वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, और उनको ये पता है कि हमारी ज्यादा ग्रिप होती है ड्रग्स की तरफ, और वो बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो बड़ा प्रमोट करते हैं मेरी तरफ से फार्मासिस्ट को। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज को इंकरेज करते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज्यादा है कम्युनिटी में। और मैं उनको भी बताता रहता हूँ कि देखें, डॉक्टर्स का एक अलग काम है, फार्मासिस्ट का एक अलग काम है, नर्सेज का एक अलग काम है, हर प्रोफेशन का एक अलग इंपॉर्टेंस है और उनका अलग एक काम होता है। तो बेसिकली मैं उनको हमेशा ये चीज बताता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के अंदर अब नो हाउ बहुत ज्यादा हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन बहुत ज्यादा हो रही है फार्मासिस्ट। आदिल, आपकी तरफ आते हैं। आपने जैसे बताया कि हेल्थ केयर आईटी टोटली पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो नई फील्ड इस तरीके से है कि फार्मासिस्ट की एंट्री उसमें माशाल्लाह बड़ी, हम देख रहे हैं कि तेजी से फार्मासिस्ट इसमें एंटर हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड हम अक्सर बात करते थे आज से पहले कि कभी कभी पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज आएगी, और जैसे बाहर के मुल्कों के अंदर ये बड़ा एक कॉमन
मैकेनिज्म है रिकॉर्ड करने का, पूरी पेशेंट की इंफॉर्मेशन और पूरा फार्मास्यूटिकल केयर प्लान को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। तो आदिल, आप बताएं कि एज अ फार्मासिस्ट जब आप इस फील्ड में एंटर हुए तो आपको क्या चैलेंजेस आए, आपको क्या लगा कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर का जो आईटी का सिस्टम है और ये जो हमने कॉम्बिनेशन एक बनाना है, डिजिटलाइज करना है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को, हेल्थ टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आना है, तो आपने आपको क्या एक चैलेंजेस नजर आए पाकिस्तान के ओवरऑल हेल्थ केयर आईटी के स्ट्रक्चर के अंदर, और आपने एज अ फार्मासिस्ट वहां पे क्या चैलेंजेस फेस किए? सो मैम, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँ कि पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ अभी हेल्थ केयर आईटी की उस तरह से अप्रोच के तौर पर फॉलो नहीं किया जा रहा जिस तरह से बाकी मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है। लेकिन कुछ जाहिर है कंपनीज हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के अंदर, और हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे बाहर की कंट्रीज के हैं, जैसे यूएस के, यूरोपियन कंट्रीज के, और ओवरसीज के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं हेल्थ केयर आईटी के अंदर। लेकिन जूं जूं एज अब डेवलप करती जा रही है, अब सबने फील किया है कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक के जो नेक्स्ट एज है वो सारी डेवलपमेंट की एज है टुवर्ड्स दी आईटी। आप पाकिस्तान के अंदर देखें कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी से बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करना स्टार्ट कर गए, जैसे सेहत कहानी है, ठीक है, हेल्थ पास है, हेलो डॉक्टर है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मार्केट में जो कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर पीएम का जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर डिजिटल पाकिस्तान टीम का इनिशिएटिव है, वो इस चीज की सबसे बड़ी यकीन दहानी करवाना चाहता है कि अब एक अच्छे तरीके से, एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, और हर फील्ड से इस चीज के अंदर लोगों को शामिल किया जाएगा। और उन्होंने बल्कि अप्रोच किया भी कि हर कोई कैसे अपनी अपनी फील्ड के अंदर रह के बता सकता है कि यार क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। फर्ज करें, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता हूं कि हेल्थ केयर आईटी बेसिकली है क्या। तो यूएस के अंदर चार्टिंग के लिए, पेशेंट चार्टिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ईएचआर। उस ईएचआर के कंपोनेंट्स हैं, वो ईएचआर के अंदर इंफॉर्मेशन आप पुट करने के लिए आपको मेडिकल कोडिंग आनी चाहिए, बिलिंग आनी चाहिए। देन हेल्थ केयर आईटी ये है कि आप उस ईएचआर को डिजाइन किस तरह करते हैं, उसका क्लिनिकल वर्कफ्लो वैसे ही चलना चाहिए जैसे नॉर्मली एक क्लिनिक का या फिर एक हॉस्पिटल का वर्कफ्लो चल रहा होता है क्लिनिकली, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्रीज हैं, इनटेक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेक्शन है, देन असेसमेंट एंड प्रोसीजर है, देन आपकी प्रिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट है। तो आपने इस फ्लो को मेंटेन किस तरह करना है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि जो पेशेंट है उसके लिए भी इजीनेस हो और डॉक्टर है तो उसके लिए भी इजीनेस हो। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊं तो जब मैंने ज्वाइन किया तो इसकी बिल्कुल बेस लेवल है मेडिकल कोडिंग, जिसमें ज्यादातर आजकल फार्मासिस्ट जा रहे हैं। लेकिन वो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँ कि यार उसका आपका मेडिकल नॉलेज के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन है, पर ये जरूरी नहीं कि आपकी उसमें कोई फार्मेसी की डिग्री जो हम जो मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं आपकी वो कोई इंफॉर्मेशन उसमें यूज हो रही। मेडिकल कोडिंग एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है जो रिलेटिवली ज्यादा क्लोज है टुवर्ड्स मेडिकल साइंसेज, अगर आप उसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें। और मेडिकल बिलिंग भी एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है, लेकिन ये एक पाथवे है जिसको आप चूज करते हैं अगर आपके कोई विजन इस तरह का हो। फर्ज करें जब मैंने मेडिकल कोडिंग ज्वाइन की तो मेरा विजन हेल्थ केयर आईटी के अंदर जाने का था। हेल्थ केयर आईटी के अंदर आपके पास बहुत बड़ी अप्रोच होती है और बहुत बड़ा ग्राउंड होता है खेलने के लिए। फर्ज करें कि पाकिस्तान में अभी राइट नाउ कोई ऐसा मुनज़्ज़म सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई मुनज़्ज़म एक हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू हमने अपनी चीजों को डिजिटलाइज किया हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब तो सबसे ज्यादा हमें इस चीज की कमी महसूस हो रही है कि अगर चीजें डिजिटलाइज होती तो हमारे लिए ज्यादा इजी होती। फर्ज करें टेली मेडिसिन है, अब टेली मेडिसिन एक हेल्थ केयर आईटी का कंपोनेंट है, ठीक है। ई फार्मेसी, ई प्रिस्क्रिप्शन एक हेल्थ केयर आईटी का कंपोनेंट है। अगर पाकिस्तान के अंदर पहले से वो चीजें डेवलप्ड होती
और एक मजमूई तौर पर ज्यादा आवाम यूज कर रही होती, तो आजकल जो हमारे ओपीडीज बंद थी तो उस दौरान उनको कुछ फर्क ना पड़ रहा होता, वो टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। यूएस के अंदर इस साल ये पेंडेमिक ईयर में जनवरी से लेकर अभी तक अराउंड 50 to 60% पॉपुलेशन टेलीमेडिसिन के ऊपर मूव हुई है। वो सिर्फ इस वजह से कि उनके पास हेल्थ केयर आईटी के थ्रू उन्होंने अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए थे जिसके थ्रू डॉक्टर्स और पेशेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो खैर इसको एज अ होल अगर देखा जाए तो 2-3 स्टेप्स हैं, मेडिकल कोडिंग, बिलिंग, देन ओवरऑल रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, एंड देन अगेन a big picture is of healthcare IT, and नीचे इसके आते जाएं तो बहुत सारी डाइवर्स फील्ड्स हैं जो कि जिसमें भी फार्मासिस्ट बहुत ज्यादा है आजकल, और जा रहा है, इंटरेस्ट लेके जा रहा है, और फिर आगे एक सेपरेट फील्ड बनती जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू ई प्रिस्क्रिप्शन अगर मैं करूं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वो पाकिस्तान की जो फार्मेसी रिलेटेड इश्यूज हैं, जो फार्मा रिलेटेड इश्यूज हैं, जो फर्ज करें जिसमें आपका ये है कि सबसे पहले कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है और जो मतलब जो डोज की वजह से इश्यूज हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन की वजह से इश्यूज हैं, जो कोई डॉक्टर गलत लिख के दे देता है, जो मल्टीपल मतलब पॉलीफार्मेसी है, फार्मासिस्ट इसको बेहतर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो राइट नाउ काम भी कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। आपको बेहतर आइडिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 5 से 6 लाख लोग रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन और या फिर उसकी डोज गलत होती है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी गलत होती है, इसकी वजह से उनकी डेथ्स होती है 5 से 6 लाख लोगों की, ये अप्रोक्सीमेटली। तो इसको डील करना बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर आईटी के पर्सपेक्टिव से हम इसको डील कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बना सकते हैं हेल्थ केयर आईटी के थ्रू जो कि प्रिस्क्रिप्शन को डील करें और एक सेफ वे में प्रिस्क्रिप्शन और लोगों को मिले ताकि मेडिसिन की एडहेरेंस हो, वो उसको यूज करना सीखें। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान की आवाम अभी जाहिर है इतनी ज्यादा डिजिटली इक्विप्ड नहीं है, और डिजिटल पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है बेसिकली वो भी इसीलिए है कि पाकिस्तान की आवाम को डिजिटली जो है वो ट्रेन किया जाए और इस तरफ लाया जाए। तो ये एक छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ हम जा रहे हैं और बड़ा खुशकिस्मत फील करता हूँ अपने आप को कि इसी फील्ड के अंदर आ गया हूँ, और बस अभी हम देखते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में किस तरह से हम इसको डील करें। नहीं, बहुत आपने एक इसको मैं कहूंगी कि कॉम्प्रिहेंसिवली सारा आदिल आपने एक्सप्लेन किया है उन तमाम लोगों के लिए जिनको अभी ऑब्वियसली हेल्थ केयर आईटी का उस तरीके से नॉलेज नहीं है। और ये एक बड़ा मुझे लगता है एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि फार्मासिस्ट वहां जाके कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और फार्मासिस्ट ने वहां पे एडअप किया है। और लाइक मुझे तो, मेरे लिए तो ये बड़ी फख्र की बात है कि अगर हम आईटी को लिंक अप कर सकते हैं बड़ा प्राउडली, बड़ा राइट टाइमली मुझे लगता है फार्मेसी के साथ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप सबके लिए अब रखने लगी हूँ और मैं आप सबके व्यूज उस पर चाहूंगी। माशाल्लाह आप सब लोग फार्मासिस्ट हैं, मुझे ये बताएं कि ये जब आप इन फील्ड्स में गए तो आपको अपने करंट करिकुलम के अंदर क्या ऐसी डेफिशिएंसी लगती है या आपका ख्याल है कि हमें उसे अपग्रेड करने की जरूरत है कि हम जब ये जो नई फार्मेसी होराइजन्स हैं जो कि खोल रहे हैं और जहां हमारे पूरे जो फार्मासिस्ट हैं एंटर हो रहे हैं ताकि वो इतने वेल इक्विप हो सके और वहां पे बेटर परफॉर्म कर सकें। हम जरमीना से स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय हमजा एंड देन आदिल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि हमारे यहाँ जो मेन फोकस किया जाता है ना वो बुक्स पे किया जाता है। लाइक लेक्चर्स दिए जाते हैं, बुक्स पढ़ाए जाते हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो फील्ड नॉलेज है या जो हॉस्पिटल नॉलेज है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ क्या होता है कि 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए आपको फील्ड विजिट करवाया जाता है हॉस्पिटल, लेकिन वो भी लिमिटेड होता है, कुछ घंटों का, हफ्ते में 1 से 2 दिन हो गए कुछ घंटों के लिए। लेकिन जब आप फील्ड में आते हो ना तो आपका बुक नॉलेज जो है ना वो तो डे बाय डे चेंज हो रहा है। हर आपका कि हर एक गुजरते दिन के साथ एक न्यू चीज आ रही है, एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एक न्यू चीज डेवलप हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि हमारे जो आने वाले ग्रेजुएट्स हैं अगर वो अपनी जो भी फील्ड वो चूज करते हैं, अगर वो लोग उसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो हमारे करिकुलम में अलॉन्ग विद बुक नॉलेज
आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर इंक्लूड होना चाहिए, आपका फील्ड वर्क जरूर इंक्लूड होना चाहिए, कम से कम आपका इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ, आपके पेशेंट्स के साथ वो जरूर होना चाहिए जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो बाकी करिकुलम तो वही है जो डिजाइन है, बट मैं कहती हूँ कि हमें अपने करिकुलम में जो मजीद एडिशन करना चाहिए। नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, और आपका नॉलेज कैसे अपग्रेड होगा जब तक आप फील्ड में नहीं निकलोगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे फील्ड में लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, कम्युनिटी के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, तब तक आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो गेन नहीं कर सकते। तो हमारे करिकुलम में एक ये चेंज जरूर आना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनको जो डिफिकल्टीज है वो फेस ना करनी पड़े जो फील्ड में हमें आके फेस करनी पड़ी। जी हमजा, आप प्लीज ऐड करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एमबीबीएस साइड भी देख ली और फार्मेसी का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो अगर मैं कंपेयर करूँ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को फार्म डी के स्टूडेंट्स से, तो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो चीज स्टडी करना शुरू करते हैं 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर में, उनके वार्ड राउंड शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 3rd ईयर। उनका पेशेंट्स के साथ ज्यादा एक्सपोजर होता है, वो जो डिजीज पढ़ के आ रहे होते हैं वो पेशेंट में वहीं जाके हॉस्पिटल में उसके सिम्टम्स देखना शुरू कर लेते हैं। तो आपकी नॉलेज उसी टाइम पे अप्लाई होना शुरू हो जाती है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। जो मुझे लगता है कि फार्मेसी काउंसिल को इंक्लूड करनी चाहिए चीज हमारे करिकुलम में, वो यही है कि प्रैक्टिकली हमें जाना चाहिए फार्मासिस्ट को डिफरेंट कम्युनिटीज पे। अब फार्मासिस्ट का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है वो है कम्युनिटी फार्मेसीज पे। अनफॉर्चुनेट पार्ट पाकिस्तान में ये है कि ब्रांड नेम प्रिस्क्राइबिंग चलती है। अब फार्मासिस्ट जब 5 साल के बाद की डिग्री के बाद निकलता है तो उसको जेनेरिक नेम्स तो बहुत अच्छी तरह आते होते हैं सबके, लेकिन वो ब्रांड नेम्स में जाके थोड़ा लैक करता है। वहां पे आपको क्या चाहिए कि आप लोगों की इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए कि आपके जीपीए के अंदर कुछ स्कोर्स इंक्लूड हो, कि आप एज अ स्कोर स्टूडेंट को भेजें कि आप लोगों ने जाना है कम्युनिटीज पे, किसी भी कहीं भी जगह पे जाके काम करना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स से अपील करना चाहूंगा, प्लीज, जो मेरे जूनियर्स भी हैं और जो मेरे दोस्त भी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपकी जो समर वेकेशंस आती हैं इसमें प्लीज इंटर्नशिप्स करें, कम्युनिटी फार्मेसीज पे जाएं, इंडस्ट्रीज पे जाएं, क्योंकि जो आप चीजें स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह फार्माकोलॉजी आप 3rd ईयर तक स्टडी कर लेते हैं, उसकी अगर एप्लीकेशन वहां पे आपको ब्रांड नेम भी आना शुरू हो जाएंगे, आपको इंडिकेशंस पता हो चलनी शुरू हो जाएंगी, साथ साथ आपका पेशेंट के साथ, कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन होगा फार्मेसी पे, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे चीजों को। तो मेरा ख्याल है कि फार्मेसी काउंसिल को ये एक मेजर चेंज लाना चाहिए, और स्टूडेंट से मेरी यही अपील है, प्लीज गो फॉर इंटर्नशिप्स, अपना टाइम वेस्ट मत करें। बिल्कुल। आदिल, काइंडली आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ इन दोनों की ओपिनियन से। हमारे करिकुलम के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा करिकुलम ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन हम इस अप्रोच के साथ नहीं पढ़ रहे कि हम वो कंप्यूटर पढ़ रहे क्यों है। हमारे फार्मेसी के अंदर लैब भी है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर सब्जेक्ट भी है। अगर हम उसको थोड़ा सा अटैच कर दें, सिर्फ फर्ज करें हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम उसको अटैच कर दें टुवर्ड्स हेल्थ केयर आईटी, और जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो थोड़े से एक्सपीरियंसेस हेल्थ केयर आईटी के विद रिस्पेक्टिव टू फार्मासिस्ट बता दे कि फार्मासिस्ट फील्ड में जाके हेल्थ केयर आईटी के थ्रू क्या क्या चीजें रेवोल्यूशनलाइज कर सकता है, तो ये बहुत ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। अदरवाइज करिकुलम में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जैसे कि हमजा ने बताया, जैसे जरमीना ने बताया कि प्रैक्टिकल चीजों की हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कमी होती है। वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स 5th ईयर में जाके उनकी एक ही अप्रोच होती है कि यार हमने सेल्स में जाना है, हमने मार्केटिंग में जाना है। बहुत कम स्टूडेंट्स की अप्रोच होगी कि हमने कम्युनिटी या इंडस्ट्री या हॉस्पिटल या किसी और फील्ड में जाना है। 90% स्टूडेंट्स का यही माइंडसेट होगा कि यार हमने फील्ड में जाके सेल्स और मार्केटिंग में थ्राइव करना है, जो कि ठीक है। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, लेकिन फील्ड में जाके जब वो चीज फील करते हैं तो जब भी वो जाते हैं तो एक्सपीरियंस करते हैं कि जो आपकी कदर है वो इनोवेशन की है। वो बेशक कुछ सेल्स में जा रहा है, वो किसी भी फील्ड में जा रहा है, अगर वो जाके एक इनोवेटिव माइंड के साथ वहां पे परफॉर्म करे तभी उसकी कामयाबी है। ठीक है, तो उसका माइंडसेट आप
पिछले 5 सालों में इतना ब्रॉड होना चाहिए कि वो किसी भी फील्ड के अंदर जाके एक इनोवेशन ला सके, कोई चीज बेहतर कर सके, ना कि एक उसी सर्कल में पड़ा रहे जो कि एक 50-55 साल पहले का सर्कल है कि सारी चीजें वैसे ही हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमें चीजों को लिंक करने की जरूरत है, हमें चीजों को एडिशन की जरूरत नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। अगर हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो हम साथ में सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि यार जो शॉर्ट स्क्रिप्ट मॉडल है फार्मेसी का यूएस के अंदर वो क्या है। 2-3 लेक्चर्स में स्टूडेंट्स की जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि यार ई प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है, और यूएस के अंदर मैक्सिमम फार्मासिस्ट वहां पे उनका ई प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्यों इन्वॉल्व है, पेपर प्रिस्क्रिप्शन से उन्होंने क्यों जान छुड़ाई और वो ई प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्यों गए, और ई प्रिस्क्रिप्शन के कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो पेपर प्रिस्क्रिप्शन से आप अचीव नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हमारा फार्मेसी का कोर्स इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, और उसके अंदर हम चीजें प्रैक्टिकल वाइज इंप्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट को थोड़ी सी डायमेंशन दे सकते हैं कि यार ये आपकी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के अंदर आप थ्राइव कर सकते हो। आप एक ही रेस का घोड़ा ना बने रहो कि यार आपने बस इसी फील्ड में जाना है, तो इसी बाद आप जब भी मार्केट में जाओ तो इसी माइंडसेट के साथ जाओ कि इसी में आपने थ्राइव करना है। सेपरेटली ये फील्ड सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सारी फील्ड्स आपसे इनोवेशन रिक्वायर्ड करती हैं। आज सेल्स मार्केटिंग में वही लोग फील्ड में कामयाब हैं जो एक अच्छे माइंडसेट के थ्रू चीजों में चेंज ला रहे हैं, चीजों में बेहतरी ला रहे हैं, थोड़ी अप्रोच चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ मिलने जुलने का, बातचीत करने का उनका तरीका डिफरेंट है। जो पुरानी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं वो आज भी वहीं पे। हमजा ने अभी बात की, बड़ी अच्छी बात की, और मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है हमजा को देख के कि ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, और फार्मेसी बड़ी यूनिक चीज है। तो जरमीना माशाल्लाह डिफरेंट अप्रोच के साथ मार्केटिंग और सेल्स का काम होता है। तो हम अगर पुरानी चीजों में फंसे रहेंगे तो मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। हमें चीजों के अंदर थोड़ी सी जिद्दत लानी है, और हमें चीजों का बेहतर तरीके से आइडिया होना चाहिए कि यार टू बी होलसम इसका मतलब क्या है, और इसको बाहर प्रैक्टिकल जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो इसको हम यूज किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ सबके साथ एग्री करूंगी, और एज एन एकेडमिशियन मैं खुद इस चीज पे बड़ा फोकस्ड है, मेरा बड़ा फोकस है, मेरी बड़ी सजेशंस है कि सिमुलेशन जो है लर्निंग की तरफ हमें जाने की जरूरत है, जहाँ पे स्टूडेंट को ज्यादा प्रैक्टिकल से लिंक करने की जरूरत है। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स जो इवन हम खुद फील करते हैं कि वो उनको वहां से स्लैश होना चाहिए और कुछ और नई इनोवेटिव सब्जेक्ट्स को ऐड होना चाहिए, जो है वो होने चाहिए। लेकिन हमारी सजेशंस है आगे इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि ये एक दिन पाकिस्तान का करिकुलम भी फार्मेसी का उस लेवल का इंशाल्लाह होगा। अच्छा, बिल्कुल आप सब लोगों ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपनी तमाम फील्ड्स को जो है वो बताया और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और मुझे आई एम वेरी मच क्लियर कि जो हमारे आने वाले फार्मासिस्ट हैं या जो लोग जो अभी फील्ड के अंदर एंटर होने वाले हैं, दे हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, और उनको पता चला है कि क्या और ऐसे एरियाज हैं जहाँ फार्मासिस्ट जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो ऐड कर सकता है। और बड़ा पॉजिटिवली माशाल्लाह आपने तीनों फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन एकेडमिशियन मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, और मैं बड़ा आज अच्छा फील कर रही हूँ कि थैंक गॉड के फार्मासिस्ट भी अपने आप को कहीं पे वैल्यू एडिशन अपने आप को समझते हैं कि वो भी कहीं पे कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो भी कहीं पे कोई चीज है कि कहीं वो भी लीड कर रहे हैं। और माशाल्लाह जिस तरह आप तीनों ने आज बात की है तो मेरे लिए बड़ा ही इनकरेजिंग है, क्योंकि आप ये देखें कि एकेडेमिया को भी बड़ी एक इनकरेजमेंट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है कि जो वर्कफोर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी सेटिस्फाइड है आगे अपने प्रोफेशन से, वो किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो मुल्क के लिए और फील्ड के लिए, प्रोफेशन के लिए एड अप करिए। तो एक तो मैं इस चीज पे आप सब लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी, एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि जितना पॉजिटिविटी आज आपने एक जो है हमारे सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए आपने बड़े पॉजिटिव वे में आपने हमें बताया। एंड में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एज अ फार्मासिस्ट वो मैसेज अपनी कम्युनिटी को दें जो आपको लगता है कि जो हम लैक करते हैं। क्योंकि आप देखें बेशक हमारे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, बहुत से हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं फार्मासिस्ट के, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम फार्मासिस्ट को
वैसे यूनाइटेड या एक लॉजिकल सेंसिबल वे में बात करते हुए नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नहीं देख पाते जिस तरह से बाकी प्रोफेशंस जो हैं वो देख रहे हैं। ऑल्दो बाकी प्रोफेशंस के अंदर भी ऐसी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी प्रोफेशंस में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें वहाँ पे एक यूनिटी नजर आती है, हमें वहाँ पे एक डायरेक्शन नजर आती है पॉजिटिव, लेकिन समहाउ हमारे प्रोफेशन में ये चीज मिसिंग है। तो मैं एंड में चाहूंगी एक तो आप अपना व्यू इस पे भी दें, और अपने जो यंग फार्मासिस्ट हैं या जो आपके इवन सीनियर फार्मासिस्ट हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं आज, उनको भी आप एक पॉजिटिव नोट पे इस इंटरव्यू को एंड करें। तो ज़मीना आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फार्मेसी एक बहुत वाइड फील्ड है। मतलब आप जब फार्मेसी करके निकलते हो तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती है, बहुत सी फील्ड्स होती है एंटर होने के लिए। हमारा माइंडसेट क्या होता है कि यार फार्मेसी करके निकलेंगे, सीवी हर जगह डाल देंगे, जहां से इंटरव्यू कॉल आ गई वहां से कैरियर का स्टार्ट कर देंगे और फिर उसी को हम लोग कैरियर बना लेते हैं। बट मैं आप लोगों से कहूंगी कि जब आप अपने फाइनल ईयर पे पहुंचते हो ना, तो कम से कम खुद को फोकस रखो कि आपने जाना कहाँ है, आपने आगे कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है। आप मार्केटिंग में आना चाहते हो, आप सेल्स में आना चाहते हो, आप एजुकेशन में आना चाहते हो, आप आईटी में आना चाहते हो, आप किस साइड पर आना चाहते हो। और जब आप ये फाइनल कर लो ना कि आप किस फील्ड को चूज करना चाहते हो, तो खुद को उस फील्ड में एक्सेल करो। अगर आप सेल्स में आना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जिस तरह हमारी एक फील्ड है डायबिटीज एजुकेशन, अगर आप उसमें एंटर होना चाहते हो तो आपका डीप नॉलेज होना चाहिए डायबिटीज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोमोर्बिडिटी से रिलेटेड आपके पास एक डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो अलॉन्ग विद योर नॉलेज आपको एक्सेल पर, आपको कंप्यूटर पर, आपको इंटरनेट पे आपकी एक्सेस होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपके उसके ऊपर। ऐसा ना सोचो कि जहां निकले, जहां सीवी दी, जहां से इंटरव्यू आ गया वहां इंटर हो जाएंगे। ऐसे तो फिर हमेशा नेगेटिविटी ही रहेगी। आप जब एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते, आपका गोल सेट नहीं है, आपका विजन सेट नहीं है, तो आप कैसे किसी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। यही वजह है नेगेटिविटी की कि जब आप फार्मेसी करके निकलते हो, आप जगह जगह सीवी देते हो, आपको कहीं से कॉल नहीं आती, आप किसी लीस्ट जगह पे चले जाते हो, स्टार्ट करते हो, जब आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अपनी फार्मेसी को जो है ना नेगेटिव लेना शुरू कर देते हो कि यार क्या कर लिया, इसका तो कोई फायदा नहीं है। यही केस जो है मैं कहूंगी हमारे बहुत सी वो आज वही उनका फोकस नहीं थे, और यही वजह है कि वो आज फार्मेसी को जो है पॉइंट आउट करते हैं, इसको नेगेटिविटी इसके अंदर लेकर आते हैं। और वही जब सीनियर्स आपको आके आपसे बात करते हैं, वो आपके अंदर वही नेगेटिविटी फील करते हैं। तो मेरा आप लोगों को यही पैगाम है कि जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचते हो तो कम से कम फोकस करना शुरू करो कि आप करना क्या चाहते हो, आप किस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, आप कौन सी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हो। और जब आप इस चीज पे आ जाओगे कि जी मैंने ये वाली फील्ड चूज करनी है, तो फिर दिल से जान से उस फील्ड के बारे में पढ़ो, उसको जानो, उसकी क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है उसको पूरा करो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करो। तो ये नेगेटिविटी जो आज हमारे प्रोफेशन में, मैं कहती हूँ 99% तक कम हो जाएगी। बाकी प्रोफेशंस का मैं ये कहूंगी कि जैसे मैम आपने बात की, नेगेटिविटी हर जगह होती है, हर जगह होती है, लेकिन क्या होता है कि आपके सीनियर्स और आपकी जो यूनिटी है, आपके जूनियर्स में सीनियर्स में जो यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लेग पुलिंग होती है। आप में से कोई अगर एक एक्सेल कर रहा होता है तो दूसरा एक्सेल नहीं कर पाता, तो वो उसको लेकर चलना शुरू कर देता है कि जी वो ऐसा है, वो ये है, वो है। तो रादर देन लेग पुलिंग करने के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। जब आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग होगे, आप अपनी फील्ड में स्ट्रॉन्ग होगे, तो आप अपने प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकोगे। रादर देन कि आप नेगेटिविटी फैलाओ, आप पॉजिटिविटी देखो हर स्टोरी की दो साइड्स होती है, हर स्टोरी में नेगेटिविटी होती है, हर स्टोरी में पॉजिटिविटी होती है। हमेशा नेगेटिव साइड को देखने के बजाय एक बार उसका पॉजिटिव व्यू भी देखना शुरू करो। देखो टेक्नोलॉजी, वर्किंग लाइफस्टाइल, हर चीज डे बाय डे चेंज होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एजिलिटी, अपने अंदर एजिलिटी लेकर आओ, खुद को इतना क्विक करो कि अगर कोई चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट कर सको। तभी जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके प्रोफेशन में नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। जब तक आप खुद को फोकस नहीं करोगे, अपना मिशन सेट नहीं करोगे, अपने गोल सेट नहीं करोगे, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। ये मेरा पैगाम अपने जूनियर्स के लिए भी और अपने सीनियर्स के लिए भी। बिल्कुल, आपने ज़मीना बहुत अच्छी बात की है, और मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी, और मैं एक और चीज यहाँ पे साथ ही ऐड करूंगी कि हमारे यहाँ पे, जैसे हमजा ने अभी पीछे अपने इंटरव्यू में बात की कि जो नेगेटिविटी होती है वो हमेशा ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है और ज्यादा लोग जल्दी उससे अट्रैक्ट होते हैं, और पॉजिटिविटी फिर कहीं दब जाती है। एक चीज में जरूर एक और बात भी यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो हमारे हमें एज ए नेशन हम फेस करें या एज ए प्रोफेशनल्स भी हम फेस करें, हम बहुत ज्यादा सुनी सुनाई बातों पे या परसेप्शंस के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
हम खुद डिग आउट नहीं करते या फाइंड आउट नहीं करते फैक्ट्स के बारे में, एविडेंस के बारे में। हम हमेशा एक साइड ऑफ द स्टोरी के ऊपर जो है वो बिलीव करके और हम उसको आगे स्प्रेड करते हैं। और आप ये देखिए कि ऐसा बड़ा ये जैसे कि हमें सबको पता है कि हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन लोगों तक रीच कर सकें जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पे बैठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक आप श्योर नहीं हो, जब तक आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी का पता ना हो, तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ हम स्प्रेड करते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी प्रोफेशनल के बारे में, इस चीज से हम लोगों को जरूर अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए कि विदाउट एविडेंस, विदाउट नोइंग एनीथिंग हम। आप ये देखिए, मुझे तो नहीं याद, मैं आई कैन नॉट काउंट ऑन माय फिंगर्स कितने फार्मासिस्ट हैं जो पॉजिटिव बात किसी के आगे स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन आई कैन काउंट, यानी आई कैन नेम अ नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो बहुत सी ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट भी इन रियलिटी नहीं करती होंगी कुछ लोगों के बारे में या कुछ प्रोफेशनल्स के बारे में या इवन हमारे प्रोफेशन के बारे में, लेकिन वो तेजी से स्प्रेड होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है यार वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो ये वाली चीज जो है कि अगर हम श्योर नहीं है तो प्लीज ये किसी भी शख्स से रिलेटेड, वो XYZ कोई भी है, इवन वो कोई और हेल्थ के प्रोफेशनल भी है, उसके बारे में प्लीज आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड ना करें। शायद आपके लिए वो एक बात है लेकिन किसी दूसरे शख्स के लिए वो पूरी उसकी एक रेपुटेशन है या पूरा उसका एक करियर है जिसको जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया होगा। तो बिल्कुल ज़मीना, मैं आपकी इसी बात को सेकंड करूंगी और मैं हमजा की तरफ जाऊंगी कि हमजा काइंडली आप अपना मैसेज जो है कंक्लूडिंग हमें जरूर यहाँ पे दीजिए। अच्छा, पहले तो मैम जो आपने बात की है बिल्कुल वो ठीक है। देखें, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, जो भी जूनियर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, जो भी सीनियर्स हैं सारे, प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस पे लोगों को जज करें, लोगों को रेट करें। किसी और के वर्ड ऑफ माउथ से कि किसी ने ये कहा था उसके बारे में, किसी ने वो कहा था, प्लीज उस पे मत जाए, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी बात भी ना माने, किसी की बात ना माने, किसी भी सीनियर की। जो आप अपना एक्सपीरियंस करते हैं चीज को, उसी चीज को आगे लेके चले उस बंदे के साथ। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है अपॉर्चुनिटीज की। देखिए, फार्मासिस्ट के लिए एज इन प्रोफेशन के अंदर जब वो स्टडी भी कर रहा होता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूंगा, जो मैंने पीछे भी अभी बात की थी इंटर्नशिप्स की। आपको समर वेकेशंस मिलती हैं, इसलिए नहीं मिलती कि आप एंजॉय करें उनको, सब कुछ करें। आप उसमें जाएं, डिफरेंट कम्युनिटी सेटअप्स में जाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें। पैसों के पीछे मत भागें उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको अगर फ्री में भी कहीं पे इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, आप प्लीज जाएं। कम्युनिटी फार्मेसीज पे काम करें, इंडस्ट्रीज में काम करें, हॉस्पिटल्स में काम करें, जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लीज एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, शायद थोड़ा मैं डिफर करूं सबसे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस जरूर लें। आप किसी के एक्सपीरियंस पे मत जाएं कि उसकी जॉब बहुत अच्छी थी तो मैंने अब इसी फील्ड में जाना है। नहीं, हो सकता है वो उस बंदे के लिए ठीक हो लेकिन आपके लिए वो इतनी ठीक ना हो। तो प्लीज अपना माइंड मेकअप करें कि आपने कहाँ जाना है, आपकी एबिलिटीज क्या है, क्योंकि हर बंदे की स्ट्रेंथ्स डिफरेंट होती हैं। आप एक बंदे को फॉलो नहीं कर सकते ब्लाइंडली कि वो बंदा इधर गया है तो वो एक्सेल कर रहा है तो मैं भी इधर जाऊंगा, मैं भी एक्सेल करूंगा। तो ये बड़ा एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है अभी तक जो फार्मासिस्ट में है कि वो इधर चले गए मार्केटिंग सेल्स में, पैसा बहुत ज्यादा है तो हम भी वहीं पे जाएंगे। मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि मार्केटिंग सेल्स भी ऑब्वियसली अच्छी फील्ड है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज लें सारे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को फार्म डी के करिकुलम के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ के आया हूँ वहां पे तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा थी। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो by the end of 4th year I had one research publication which was a big thing for me। तो इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आपके अंदर एबिलिटीज हैं तो आप प्लीज आगे जाएं, आप प्रमोट होंगे जगहों पे। तो इसलिए हर टाइम नेगेटिव बात मत किया करें कि हमें प्रमोट नहीं किया जाता, हमें ये चीज नहीं मिलती। आप लोग खुद से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग अभी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप लोग डिफरेंट चीजें करें, आप लोग रिसर्च की तरफ ज्यादा जाएं। तो मेरा यही मैसेज होगा अपने जूनियर्स के लिए, और मैं अपील करूंगा प्लीज प्लीज इंटर्नशिप्स और रिसर्च की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल, मैं हमजा की बात का सेकंड करूंगी और हमजा की बात में मैं एक चीज ऐड भी करना चाहूंगी। जैसे हमजा ने ये बात की कि हर बंदे का स्किल सेट और हर बंदे की स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है और जाहिर है उसको अपने करियर को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो डिसाइड करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी जो मैं हमेशा अपने फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके लिए प्रोफेशन में एक मेंटोर जरूरी है।
मेंटरिंग के बगैर जो लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं वो अपनी करियर की पीक अचीव नहीं कर पाते उतनी जल्दी बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास एक मेंटोर अवेलेबल होता है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने मेंटोर जरूर ढूंढें, आइडेंटिफाई करें ऐसी सक्सेस स्टोरीज को जिनको आप समझते हैं कि वो आपकी मेंटरिंग कर सकते हैं, जो आपको सही मशवरा दे सकते हैं। और मेंटोर हमेशा एक होता है, ये बात भी मैं अक्सर लोगों को हमेशा समझाती हूँ कि 6 या 7 मेंटोर्स नहीं हो सकते, कि वो कहते हैं ना कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो अपने मेंटोर जरूर बनाएं जिनके साथ आप जिनके साथ अपने आप को आप प्रोफेशनली भी डिस्कस कर सकें और पर्सनली भी। लाइफ में हम सबको जरूरत होती है किसी ना किसी की, एक बड़े की, एक लीडर की, एक गाइड की जो हमें आगे बहुत सी जगह पे हेल्प आउट कर रहा होता है। तो बिल्कुल मैं हमजा की इस बात को सेकंड करूंगी। और एक और चीज जो हमजा ने यहाँ पे जिसकी तरफ जो हमजा ने हाईलाइट किया, बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने इवन ड्यूरिंग द स्टडीज भी काम कर रहे होते हैं, या वो बहुत सी एक्स्ट्रा अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और जब वो कर रहे होते हैं या उनको उस चीज का आउटकम मिल रहा होता है तो बहुत से लोगों को लग रहा होता है कि सिर्फ इनको प्रमोट किया जाता है, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती। हालांकि ऐसा नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर। डिपेंड ये चीज, जैसे जरमीना ने कहा था कि डिपेंड ये चीज कर रही है कि कितने लोग जाके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर रहे हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो ये मत सोचें कि लोग आपके पास आके आपको कोई चीज ऑफर करेंगे। यू आर द नीडी वन, आपको जाना पड़ेगा दूसरे लोगों तक, आपको वो स्किल सेट एक्वायर करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे एक दुनिया बैठी है जो कि जाके बहुत जगह आपकी जगह वो फिल कर लेगी। आज इवन हम भी अगर समझते हैं कि हमारे बगैर सिस्टम नहीं चलता तो ये बड़ी गलत अप्रोच है। जिस दिन हम ये सोच देंगे उस दिन वी वुड बी रिप्लेस्ड बाय एनीवन। तो वो कहते हैं ना कि आज मरे कल दूसरा दिन, लोग मर जाते हैं और सिस्टम्स चल रहे होते हैं। तो इस अप्रोच को भी, अपने माइंडसेट को भी चेंज करने की हम सबको जरूरत है। मैं एंड में बढ़ती हूँ आदिल की तरफ। आदिल, काइंडली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को पढ़ने और काइंडली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फार्मासिस्ट कम्युनिटी को? बिल्कुल। मेरा मैम बेसिकली शायद आपका तो डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है मेरे सीनियर्स के साथ, और जो भी पास आउट जूनियर्स, हर साल जो पास आउट जूनियर्स होते हैं, और फिर जो मेरे जूनियर्स थे और फिर उनके जूनियर्स, तो मेरा इंटरेक्शन किसी ना किसी हवाले से उनके साथ रहता है। मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा फील की है वो मेंटल क्लैरिटी की है। हमारे स्टूडेंट्स जो भी फार्मासिस्ट हैं, सबसे पहले तो एक चीज मैं आप सबके साथ ही शेयर करना चाहूँ कि जो फार्मेसी है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जो फार्मासिस्ट हैं, वो जॉबलेस है। ये एक ब्लेसिंग है। पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं हजारों, मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में जो जॉबलेस हैं। एमबीबीएस इवन जॉबलेस हैं। बहुत सारे डिफरेंट और फील्ड के लोग जो हैं जॉबलेस हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं जरमीना की बात के साथ 100% एग्री करता हूँ कि आप लोग फील्ड में आए तो एक मेंटल क्लैरिटी के साथ आए कि आपने करना क्या है। लड़कों को आइडिया नहीं है, लड़कियों को आइडिया नहीं है, वो फील्ड में जाते हैं, उनका कोई एम्बिशन नहीं है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, जबरदस्त, लेकिन पर सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना, करिकुलम में अच्छा जी स्कोर लेना, इस चीज की जिम्मेदारी नहीं है कि आप फील्ड में जाके भी अच्छा परफॉर्म करो। अपने आप को आइडेंटिफाई करो, फील्ड के अंदर जाओ और कोई एक चीज चुन लो कि यार हाँ मैं इसके अंदर ही एक्सेल करूंगा, मैंने इसके अंदर ही मेहनत करनी है और मैंने इसी के अंदर अपना कैरियर पास बनाना है, तभी जाके सक्सेस मिल सकती है। और अपने आप को जो डीमोटिवेट ना करें। बहुत सारे 100 बोलने वाले लोग होंगे, वो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे हर स्टेज पे। ये सिर्फ फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी डिग्री की भी हो, मोटिवेट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। आप एक अच्छी मोटिवेशन के साथ फील्ड में जाएं। जब आप स्टूडेंट हैं तो 5 इयर्स अच्छे गुजारें, करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर फोकस करें। और एक्स्ट्रा स्किल्स मीनिंग ये कि आप ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि यार जो आप एक्टिविटीज करती हो और जो स्पोर्ट्स है और ये वो, विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स, विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन। ये मैं ज्यादा आपको कहूंगा कि यार अगर आप मैनेजमेंट में किसी चीज में कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट इस लेवल की सीखें कि आप कंपनी के अंदर जाके टीम मैनेजमेंट कर सकें। आप उधर किसी तरह की कुछ चीज आपके अंदर एक लीडिंग कैपेसिटी हो, और बस आप फोकस करें
कि आपने करना क्या है, आप उसके ऊपर थ्राइव करें। आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को हर टाइम यही गाइड करता रहता हूँ कि आप सबसे पहले तो जाके फील्ड में कंफ्यूज ना हो और ना उम्मीद ना हो। हमारी बहुत अच्छी फील्ड है, हमारी बड़ी मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। हम बहुत सारी चीजों के अंदर अपनी सेटिंग इजीली बना सकते हैं। हमारे स्टूडेंट एनजीओ के अंदर काम करें, हॉस्पिटल्स के अंदर काम करें, आईटी सेक्टर्स के अंदर हैं, बहुत डाइवर्स जगह पे जिधर जिधर फार्मासिस्ट है। किसी और डिग्री का बंदा तस्वुर नहीं कर सकता कि यार ये डिग्री करके यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन आप अगर वहां पे देखें तो फार्मासिस्ट ने अपना कहीं ना कहीं सेटिंग और अच्छी सेटिंग, एक रिस्पेक्टेबल सेटिंग बनाई है। तो एज ए से अर्लियर कि एक तो हमारे पास फार्मासिस्ट के पास जॉब की कोई कमी नहीं है। हमारी बहुत ज्यादा मच्योर है जॉब वाइज हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा ये है कि हमारे पास सिर्फ जिस चीज का फुकदान है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं। उनके साथ उनको एक प्रॉपर मेंटल क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन नहीं लिया जाता और वो एज हमजा सेड के पैसों के चक्कर में ना पड़े। पहले अपना कैरियर पाथ डिफाइन करें कि आपने किस चीज के अंदर थ्राइव करना है। आपकी हार्ड वर्क भी फिर उधर ही काउंट होगी। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप पानी में कूद गए हो और उधर हाथ पांव मारे हो तो आपकी स्विमिंग काउंट नहीं होगी। उस हाथ पांव मारने की वजह से आप मजीद डूबोगे, आप तैर नहीं सकते। तो इस वजह से आप उस फील्ड में जाओ जिसकी आपको जिसमें आप ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। आपको लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, आपकी जो अप्रोच है वो इंडस्ट्री, आपको जो नॉलेज है वो इंडस्ट्री लेवल का है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इंडस्ट्री में जाओ और इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल ना हो सको। प्लस विद एडिशनल स्किल्स अपने आप को साथ साथ इंप्रूव करते रहो। जो जिसे हम कहते हैं ना कि यार बुक वर्म नहीं होना चाहिए। मल्टीपल आपकी स्किल्स ऐसी, आपके पास सेपरेट स्किल्स हों, आपके सॉफ्ट स्किल ऐसी हों जो आपको उस दर्जे में बाकी डिवीजन के कैंडिडेट्स में वैसे एक हायर आपको पोजीशन दे देती है। अगर आपके पास ऐसी कुछ सेपरेट स्किल्स ऐसी हैं जो आपके बाकी कोलीग्स में नहीं है। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव में अगर मैं हम देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें थ्रू आउट दी 5 ईयर ऐसी मिलती हैं कि हम इन चीजों के ऊपर स्पेसिफिकली अपनी मेहनत कर सकें करिकुलम को छोड़ के। तो बस इन द एंड में यही कहना चाहूंगा कि यार डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें। गाइडेंस, किसी किस्म की भी गाइडेंस के लिए आपकी फील्ड में, और लोगों को पता है जूनियर जो भी पास आउट होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा सीनियर किधर है, ठीक है, क्योंकि हमारा अच्छा कनेक्शन है, हमारा अच्छा एक सर्कल बना हो। और गाइडेंस लें और आप अपनी दिमाग के अंदर जो है ना एक क्लाउडेडनेस को खत्म करें और पॉजिटिव और मैच्योर तरीके से मार्केट के अंदर जाएं, सीखने की कोशिश से जाएं और फिर कैरियर बनाने की कोशिश से जाएं। ये कभी भी अपनी अप्रोच ना रखें कि यार बस मैंने यहाँ पे 2 साल करना है उसके बाद मैंने बाहर चले जाना है। आप फिर बाहर ही चले जाएं, आप शुरू में ही बाहर चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, उधर का लाइसेंस ले लें, आप कनाडा चले जाएं, कहीं भी जाके आप परफॉर्म करें। वो 2 साल भी आप फिर किसी और जगह पे अपना टाइम जाया ना करें। अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो उधर अपना कैरियर सेट की बनाने के लिए जाएं, बजाय इसके कि उधर बस वैसे आप गुजारा करने के लिए जाएं कि यार चलो पे ठीक है, नॉर्मल है, 2 साल सेल्स की कर लेता हूँ, कुछ पैसा जुड़ जाएगा और फिर मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। तो बराए करम अपने साथ ये जुल्म ना करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइवल करना है तो आप कोई एक फील्ड चुनें और उसी के अंदर थ्राइव करें और अपने अंदर इंप्रूवमेंट उसी फील्ड के रिलेटेड लाएं। आप देखते जाएंगे कि आपका जो हॉरिजॉन है, जिसके ऊपर आज जो आपका हॉराइजन है, जिसके ऊपर आप हमारी आज की डिस्कशन भी थी, वो भी बढ़ता जाएगा। तो बस दैट्स इट, मैं तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू आदिल, अ वेरी गुड एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज बाय यू। और बिल्कुल अगर मैं इस सारी कंक्लूजन को सम अप करूं तो जो आज मुझे खुशी हो रही है, मैं बड़ी प्राउडली इस चीज को यहाँ पे कहना चाहूंगी एंड पे कि हमारी एक जनरेशन जो, जैसे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 2 जनरेशन बैठी हुई हैं, एक मेरी जनरेशन है और एक बिल्कुल नेक्स्ट टू माय जनरेशन है, और हम अभी अपने से सीनियर जनरेशन के साथ भी बैठते हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि जो हमारी जनरेशन के अंदर
पॉजिटिविटी आई थी, आज हम वो ही पॉजिटिविटी अपनी ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देख रहे हैं, जो उसी तरीके से प्रोफेशन के बारे में पॉजिटिव बात करें, जो सिर्फ नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करते, बल्कि वो अपनी जो हमारे अंदर एज अ फार्मासिस्ट कमियां हैं या जो अभी हमें अपने गैप्स को फिल इन करने की जरूरत है, वो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, वो उसको भी फिल करने की बात करते हैं, ना कि ये कि सिर्फ सिस्टम्स पे ब्लेम करें या दूसरे लोगों पे ब्लेम करें। और बड़ी अच्छी आज आप सब लोगों ने माशाल्लाह गुफ्तगू की, और इस पर अगर मैं सिर्फ एक दो लाइंस के अंदर सम अप करूं तो वो ये है कि हार्ड वर्क, क्लैरिटी, डेडिकेशन एंड पॉजिटिव मेंटरिंग, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड विद मैच्योर थिंकिंग, कि आप अपने प्रोफेशन को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सेल भी कर सकते हैं। और मैं एंड में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो मैं हमेशा यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ, और मैं आप सब यंग फार्मासिस्ट को भी कहना चाहूंगी, कि पहले डिजर्व करें देन डिजायर करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पहले हम डिजायर करते हैं और बाद में अपनी डिजर्व करने के पॉइंट के ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं। तो अगर हम ये सिंपल एक चीज रिवर्स कर लें, तो ट्रस्ट मी, इस तरह आज ये तमाम लोग अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहे हैं एक मैच्योर और पॉजिटिव अप्रोच के साथ, कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप सब ना कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे, और हम आपको आगे भी तंग करते रहेंगे अपने शो के अंदर, अपने लाइव सेशंस के अंदर हम आपको लेते रहेंगे, और हम यही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हम स्प्रेड करते रहेंगे कि यस, वी आर द चेंज, वी आर द फार्मासिस्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज।